स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हेलो, परफेक्ट है। अच्छा भाई, यहाँ आते हैं, बिस्मिल्लाह से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले अपने कोड को रन करते हैं, एरर्स देखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ये हमारा फ्रंट एंड, इसके बाद आते हैं कहाँ, हमारे बैकएंड के ऊपर। बैकएंड को बाद में ऑन करेंगे, पहले फ्रंट एंड को ही ऑन रखते हैं। और यहाँ पर आते हैं किस पर, चले भाई आगे हम फ्रंट एंड के ऊपर। और फ्रंट एंड पे हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? एरर्स पे एरर्स। साइन इन इज नॉट डिफाइंड, साइन इन कोड डिफाइन नहीं किया भाई, ये बोल रहा है। चलो आते हैं यहाँ साइन इन के पेज पर आते हैं। तो एक साइन इन नाम का एरर बनाया हुआ होगा हमने, हाँ, ये हमने उसको दिया हुआ था ना कल का। कल का शो होगा डेटा के नहीं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। बेसिक चीजें थोड़ी सी एक दो वो कंप्लीट कराते हैं इससे पहले। साइन अप तो बेहतरीन चल रहा है, साइन इन पर मसला है। साइन अप ओके चल रहा है, ठीक है। ये हमारा साइन अप हो गया। और यहाँ साइन अप, चलो अभी सर्वर बंद है, चेक कर लेते हैं। करते हैं असद, 20 साल का, फोन नंबर अब लगाना ही पड़ेगा, ओके। जेंडर मेल, पासवर्ड ABC 1 2 3 4 5 6 @ ABC 1 2 3 4 5 6 @ अब देखते हैं क्या आता है रिस्पॉन्स। प्लीज इंटर। हाँ, नहीं, ये जीमेल तो वाने डाली हुई सर्वर पे, असल में सर्वर ही कनेक्ट है। फेल्ड हो गया एक्सियोस का कनेक्शन। अच्छा, अब यहाँ एक ब्लेंडर ये भी है कि भाई जब डेटा कभी भी एरर आता है तो डेटा फिनिश तब नहीं होना चाहिए। साइन अप पर आते हैं। साइन अप हमारा, इसका मतलब ऐसे जनरली तो प्रॉपर काम कर रहा है। ये मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ये मैं लगाता हूँ। अगर वहां से सक्सेसफुल हो जाए तो ये वाला काम करना। वो चल जाएगा, पहले तो साइन अप को ओके करें ना। साइन अप हो गया, ठीक है, परफेक्ट। अब साइन इन पर आते हैं। सबसे पहले एक मिनट, अब ये साइन अप को कॉपी करते हैं, इसको देते हैं। हाँ, वो साइन अप का बेसिक स्ट्रक्चर बनवाते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से एडिट करेंगे। फॉर्म दिया हुआ है साइन अप का या वो भी नहीं? एक मिनट, वहां अगर सिर्फ फॉर्म डिफाइन है ना, हमारे पास सिर्फ फॉर्म से मतलब है। अगर फॉर्म मिल जाए ना साइन अप का तो भी हमारे लिए काम ओके। लेट्स चेक कि यहाँ पर क्या चीज मिसिंग है। ये तो साइन अप है ना, तो मैं साइन इन पर जाता हूँ। मेरा ख्याल है फॉर्म तो बना हुआ है, सिर्फ ये डिफाइन नहीं है। और भी कोई डिफाइन नहीं होगा। ईमेल इज नॉट डिफाइंड, फिलाना इज नॉट डिफाइंड, सब कुछ नहीं डिफाइंड। अच्छा, ये भी कर सकते हैं। नहीं, कोई मसला नहीं है, हमारे पास सब बना हुआ है, कोई इतना मसला थोड़ी है। सेट ईमेल और सेट पासवर्ड, ये दोनों चीजें थी फाइन नहीं है, तो ये अभी हमने ये ऊपर डिफाइन कर दी। हो गया मसला सॉल्व ये वाला। चलो यहाँ तक हो गया। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, यूज स्टेट ऊपर इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट पर आ जाओ।
और क्या लिखने की भी जरूरत यार, ऐसे यहाँ से कॉपी करो, ये करो, चलो भाई। अब क्या डिफाइन नहीं है, साइन इन इज नॉट डिफाइंड। साइन इन एक फंक्शन बनाया हुआ है, वो इसलिए डिफाइन नहीं है। ये रहा, इसको कॉपी करो, कोई मसला ही नहीं है। कॉन्स्ट नहीं, डायरेक्ट बना देते फंक्शन साइन इन, ये और ये। चल भाई, ओके हो गया, हमारा सेटअप यहाँ पर हो गया डन। तो अभी करना क्या है, साइन इन पर ये चीज जरा सी देखनी है, ठीक है। साइन अप पर हमने लास्ट टाइम किया क्या था, हमने जितना डेटा बनाया था सबके सबको, सबसे पहले तो ये किया था कि सबके सब रिक्वायर है, नल कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक चीज। दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पर ये बनाया था कि ये कंडीशंस दी हुई है इसने सारी, ये कंडीशंस हमने वहां से, ये सारे एरर्स बनाए हुए इसने, ठीक है, इफ की कंडीशन लगा के। आते हैं यहाँ, साइन अप हमारा फाइनल किया था। अच्छा, ये जो ऊपर एक्स्ट्रा चीजें डली है वो सिर्फ एक इस एरर की वजह से डली है, ये ऊपर शो कराने के लिए जो हमने इसकी ऑथेंटिकेशन बढ़ाई है साइन अप और साइन इन के अंदर। अब जर्नल हमारे इस पेज पर जब भी आते हैं साइन इन है, अगर साइन इन है फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं, और साइन अप के लिए हो सकता है, और रजिस्टर्ड के लिए आप बना सकते हो फॉर रजिस्टर्ड, तो ये कर लो टू रजिस्टर्ड की तरफ, ठीक है। बारह लाते हैं इधर साइन इन पर, साइन अप को भी बंद करते हैं। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी, वो ये कि साइन अप पे सर्वर को रन करके चेक कर लेते हैं। सर्वर हमारा क्या कर रहा है देखते हैं। लॉगिन वॉगिन पर सर्वर में क्या है, ईमेल पासवर्ड सब चेक कराएंगे, चेक करा देंगे भाई, ओके है। इसको कर देता हूं मैं यहाँ पर कमेंट आउट। आओ यहाँ पे पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन के लिए ये चलेगा, साइन इन पर, साइन अप पर जो एरर जा रहा है यूआरएल क्या दिया हुआ है, /register, ठीक है भाई, यहाँ पर /register ही दिया हुआ है 3000 और /register, तो रजिस्टर वाले पेज पर आ जाएगा। पोर्ट दिया हुआ हमने 3000, इस पर जब रन होगा रिस्पांस में ईमेल चेक करेगा, स्टेटस कोड 201 पर ये देगा, अदरवाइज यूजर को वहां पुश कर देगा, ठीक है। अब चलाते हैं, ना मुझे याद है कौन है। अब हम ये सर्वर भी, अरे यार यहाँ से तो चलता नहीं है। अच्छा यार, इसको भी सॉल्व करना है, ये उठा के उस पे CMD पे दे मारो, टाइम थोड़ा सा जाया होगा, इसलिए हम इसको तसल्ली से फुर्सत में बैठ के करेंगे। 6-8 वो देगा आपको बार बार कमांड्स, वो क्या नाम है उसका, हाँ नहीं वो दे देता है, अच्छा क्या नाम है इसका यार, GPT आपको वो 6-8 कमांडें दे देगा, आपने वो कमांड बस कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है। NODE नोड MON server.js, ई भी लगता है ना, ठीक हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं, अब बेहतरीन, बहुत आला, जबरदस्त, क्लैपिंग करो सारे। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, ये चैट GPT अलग भी खुला हुआ है, ये दो क्यों ओपन हुए हैं? अच्छा, अब सर्वर आ गया, सर्वर पे मैंने सर्वर ऑन भी कर लिया, परफेक्टली सर्वर भी ऑन है। अब आके देख लेता हूँ, एक फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट डाल के सिर्फ और सिर्फ कोई एक यूजर रजिस्टर्ड करके। तेरा नाम क्या है शाहरुख खान? अली। एज कितनी है? 22 साल का। फोन नंबर बोल। 33-090। चल अच्छा भाई, ईमेल क्या है तेरा? ali@gmail.com। बस हो गया। पासवर्ड क्या है तेरा ईमेल का? एक मिनट, ALI अली 12345 ALI अली 12345 ये बहुत खतरनाक इंस्ट्रक्शन लगाई है। है नहीं, स्पेशल कैरेक्टर के लिए @ या हैशटैग में यूज करता हूँ, एंड यूज करता हूँ, स्पेशल कैरेक्टर परसेंटेज यूज करता हूँ, @ या हैशटैग, इन चारों में से 5 में से कोई चीज यूज करता हूँ जनरली। हो गया।
यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल आया ना, सही बोल रहा है। अच्छा, और वापसी में मैंने डेटा नहीं मंगवाया था, सिर्फ नेविगेट करा दिया। यार तुम लोग बातों में लगाया हुआ और वो मैंने पढ़ा ही नहीं, हुआ क्या है। अच्छा भाई यहाँ आते हैं और साइन अप के अंदर ये हो गया सक्सेसफुल। और अच्छा मैंने डेटा प्रिंट ही नहीं करवाया, वहां से जो डेटा आया है रिस्पॉन्स में। बहरहाल सर्वर पे इंशाल्लाह हमारा डेटा जो है अभी परफेक्टली काम कर रहा है। और इसके लिए एग्जांपल क्या है हमारे पास, साइन अप पर जाकर मैं चेक कर सकता हूँ दोबारा से। अली, एज कुछ भी लिख दूं, कुछ भी फोन नंबर डाल दूं, बस यहाँ पर मुझे ali@gmail.com करना पड़ेगा। और क्या है, ALI Ali 1 2 3 4 5 @ हाँ तुमने क्या बताया था, विंडो वी। पहले कॉपी तो कर लूं ना, ये तो पता नहीं क्या कमांड्स मैंने कॉपी की में वो आ रहा है। हाँ अली, हाँ अली क्या था, अली के बाद 1 2 3 4 5 @ यहाँ फोकस रखने दो, चेक करते हैं। यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, हाँ 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 1 कर दिया, अब रजिस्टर्ड हो जाएगा। सब कुछ सेम हो, भले सेम हो ना, सिर्फ ये चीज चेंज हो सकती है। हाँ नहीं, आप अगर ये कर दो, नाम यहाँ कर दो, आलिया कर दो। असल चीज ये नंबर है, नाम तुम भले कुछ भी रख दो, बोलेगा ये नाम हो ही नहीं सकता, ये ईमेल रजिस्टर्ड है। एक्चुअल में या तो ईमेल या तो फोन नंबर आइडेंटिफिकेशन आप किसी एक चीज को बनाते हो। ईमेल के ऊपर फोन नंबर भी लगी होती है। गूगल पर पहले लगाई हुई थी रिस्ट्रिक्शन 3 फोन नंबर की, आप एक फोन नंबर को 3 ईमेल से ज्यादा पर रजिस्टर नहीं कर सकते थे। 3 से ज्यादा पे करो वो ऑन द स्पॉट बोल रहा है वो एरर है। जैसे सिम्स आपके नाम पर एनआईसी नंबर से सिम होती है ना, 5 सिम एक एनआईसी के ऊपर नहीं खुल सकती। आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगवा सकते हो कि एक ईमेल पर 5 अकाउंट बन जाए, लेकिन मसला ये फिर आइडेंटिफाई कैसे होगा किस यूजर का डेटा आया है। आप लॉगिन करोगे इससे और इससे, तो आप कौन लॉगिन हुआ, अगर पासवर्ड एक जैसा रख दिया किसी ने 1 2 3 1 2 3, अब डेटा किसका भेजे। ठीक है, अब साइन इन किया, साइन अप किया, ओके। अब चलो हम साइन इन पर आते हैं, इसका मतलब हमारा डेटा प्रॉपरली काम करेला है। चलो अब साइन अप वाली कहानी क्लोज्ड यहाँ से। और ना इस बार क्या करूंगा, जब ये हो जाए तो ना अलर्ट के बाद console.log पर हमें एक मैसेज लाजमी दे देना। वो क्या होगा, लॉग पर एक मैसेज क्या देना है, मैसेज दे देना, नहीं मैसेज में response.data, रिस्पॉन्स में जो डेटा आया वो दे देना, जो भी डेटा हमें साइन अप पे मिला है वो दे देना, response.data। अब जहां से जो डेटा मिला होगा, एरे वेरे जो भी भेजा है वहां से वो हम ले सकते हैं। सर्वर से हम मंगवा भी लेते हैं कुछ। सर्वर क्या भेज रहा है, एक बस ऑल यूजर, सर्वर सारे यूजर भेज रहा है, वो भी भेज सकता है। सर्वर ये भी भेज सकता है, request.dot पुश किया और वापस भेज दो, क्या फाउंड भेज दो, फाउंड सर्वर को हमने कहा फाउंड भेज देना। ठीक है, सर्वर क्या भेजेगा बदले में, हमें फाउंड दे देगा। अब आओ ये देखते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं, एक छोटा सा काम। तो क्या नाम है तेरा, साबिर? तो अब्दुल्ला साबिर नहीं है, 36 साल का है तो, और 03 समथिंग करके 12 18 550 मेल, और ईमेल में sabir@gmail.com। पासवर्ड है SABIR साबिर 987654 SABIR साबिर 987654 Let's see. User registered successful. Control Shift I. यार वो कंसोल पर आएगा। साइन अप या साइन इन से उसका क्या ताल्लुक है? ये तो गलत बातें कर रहा है ये। अच्छा एक मिनट में एक चीज देख लो, मैंने वहां ये साइन अप पे ये रिक्वेस्ट डाली है, वो कहाँ डाली है?
रिस्पॉन्स डॉट डेटा मैंने सेव करवाया है ना 200 पे। चलो बहरहाल देखते हैं, साइन इन पर आते हैं। पहले साइन इन के लिए करना क्या होगा, बड़ा सिंपल सा काम करना है। इधर बेटा इधर फोकस, इधर इधर, वरना बुला लूंगा यहाँ आगे करने के लिए काम। ठीक है, साइन अप को करता हूँ क्लोज, साइन इन पर आ जाता हूँ। साइन इन पे बड़ा आसान सा काम ये करना है। सबसे पहली चीज ईमेल जो भेजा है वो और पासवर्ड, ये दोनों यहां से रिसीव करवाने। वो अभी हमने देख लिया किस तरीके से रिसीव होते हैं। अच्छा ये बाद में लगा देंगे पासवर्ड वगैरह पर। अब पासवर्ड की रिस्ट्रिक्शन की हमें जरूरत नहीं है कि ये लिखना है या वो लिखना है पासवर्ड, क्योंकि हमारे पास पासवर्ड का काम, पासवर्ड बनाते हुए रिस्ट्रिक्शन लगानी है। आप बनते उसके बाद तो पासवर्ड खुद ब खुद बन जाएगा। अच्छा अब यहाँ आते हैं, साइन इन में क्या होगा, एक बंदे ने ईमेल पे नाम लिखा और पासवर्ड लिखा। अब ये डेटा कहां जाएगा, सर्वर के ऊपर है। हमने ये डेटा क्या करना है, भेजना है। तो यहां पर एक चीज आएगी जिसको बोलते हैं एक्सियोस डॉट पोस्ट। पोस्ट में डॉट देन चलेगा, उसके बाद डॉट देन चलेगा, सॉरी कैच चलेगा। कैच चलेगा और एक्सियोस पर इंपोर्ट हो गया। ठीक है भाई, यहाँ 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 और यहाँ तो हमें पता है एक एक कॉल बैक फंक्शन हमें मिल जाए। ये बार बार लगता ही डॉट है मुझसे। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा एक यूआरएल। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ पर आ जाएगा असल में जो डेटा है वो। डेटा क्या है मैं बोल देता हूँ, ईमेल, और क्या जाएगा PWD, जो पासवर्ड है यहाँ से वो जाएगा। और ये जैसे जाएगा कंट्रोल शिफ्ट टी पर आओ, भेजने के लिए यूजर, यूजर ये रहा, ऑब्जेक्ट है एक पूरा, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट में भेजा जा सकता है। तो हमने इसको एक ऑब्जेक्ट बनाकर भेज दिया। आप वो वहां से भी भेज सकते हैं, इनपुट, इनपुट नाम देकर भी, ये आ गया। अब यहाँ पर भी कुछ रिस्पॉन्स आएगा, यहाँ पर भी कुछ रिस्पॉन्स, यहाँ पे एरर आएगा। चलो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ कर दो एरर को प्रिंट, और यहाँ पर आ जाओ रिस्पॉन्स। ठीक है, और सॉरी कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर देखो यूजर, यहाँ पे असल में दे दो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में जो चीज मिली है वो दे दो। अगर यूजर मिल जाएगा तो हम यूजर दिखा देंगे, अगर नहीं है तो वहां सर्वर भेजेगा कि भाई नहीं है इधर, बंदा नहीं है इधर। ठीक है, वहां से बैकएंड से, हम यहाँ नहीं लिख रहे कि बंदा है या नहीं, हमें तो पता ही नहीं ना, हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो तो वहां से बताएगा। अब ये बहुत आसान है बताना, लेकिन चाहे आ जाए तो क्या कहते हो यार, जाके आवाज दो उनको, एक दफा तुम बोल कर आ जाओ। ठीक है, ये आ गया, फंक्शन बन गया साइन इन का, बेहतरीन। साइन इन के ऊपर जब क्लिक होगा तो एक्सियोस चलेगा। अब यहां आते हैं, कॉन्स्ट यूआरएल बराबर होता है, यहां आओ, इसको नाम देते हैं, चलो चलो सही है, ओके, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आज चाय बड़ी जबरदस्त लाया है। आजकल पता नहीं कि मैं कुछ दिनों से ज्यादा ही चाय पीने लग गया हूं। कौन सा ड्रामा? अल्लाह अकबर, ड्रामा ही देख रहे हैं बस। तुम तो छोड़ ही दो, क्लास में बैठ के मोबाइल चलाने वाले इंसान इतने मजे से चला रहे हैं मोबाइल जैसे कोई देख ही नहीं रहा। अच्छा बहरहाल यहाँ आते हैं, यूआरएल भी मिल गया, डेटा भी दे दिया भेजने के लिए, ये रहा रिस्पॉन्स में डेटा वहां से आएगा। अब यहाँ की कहानी तो खत्म ना, यहाँ तो असल में सारा काम हो चुका है कि भाई किस तरीके से जाएगा डेटा, ऐसे निकलना है डेटा ने, और ये, और यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, एसिंक्रोनस फंक्शन बना दो। एसिंक फंक्शन होता है, एसिंक यहाँ आएगा वर्ड। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस फंक्शन होता है। एसिंक्रोनस क्या करता है कि भाई जब तक एक काम नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं होने वाला। मतलब इसके पास आया, इससे कोई चीज पूछी,
अब जब तक उसको बिल्कुल फ्री नहीं कर लेता, यहाँ पर नहीं, चाहे वो बोले कि भाई सर 2 मिनट के लिए मैं ये चीज भूल गया हूँ, मैं लेकर आता हूँ घर जाके, तो बस बैठ जाओ सारे लाइन से, जब तक ये वापस नहीं आएगा तब तक आगे काम नहीं चलेगा। और एसिंक्रोनस लगाने से ज्यादा जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट इस नेचर की है कि जो टास्क लिया है पहले उसको कंप्लीट करेगी, देन दूसरा टास्क, ये जावास्क्रिप्ट की नेचर है। अब यहाँ पर क्या है कि कभी कभार हमें जरूरत पड़ता है, भाई एक टास्क की रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है ये कर लेंगे, अगर कोई मसला है होल्ड पर है कुछ, छोड़ो अगला, तो उसके लिए क्या करते हैं, एसिंक्रोनस बनाते हैं। एसिंक्रोनस क्या करता है, इसको भेजा, अच्छा मैं आ रहा हूँ, चलो ठीक है बेटा आप आगे आ जाओ, जब तक दूसरा टास्क आए तो उस पर ध्यान दे देगा, समझ गए बात, इसलिए बनाते हैं। और अवेट कहाँ लगाना है, अवेट लगा दो इसके साथ, अवेट लग गया। अब क्या होगा, सिंक्रोनस ये वाला फंक्शन हो गया, और ये अब इसका पैटर्न मुझे एग्जैक्टली 100% याद नहीं रहता, मैं इसको अगर कॉपी कर दूं, चैट जीपीटी वो अलग अंदाज में भी बना के देगा, इज दिस करेक्ट सिंटैक्स, पता नहीं क्या लिख दिया, सिंटैक्स लिख दिया, नो देयर इज अ सिंटैक्स एरर इन योर कोड स्पेशली मेथड डॉट देन, अच्छा डॉट देन की स्पेलिंग ही गलत लिखी है सब सही लिखा है, देन की स्पेलिंग गलत लिखी है, अल्लाह देखा बाकी सेट है खाली देन की। अच्छा वो दूसरा भी मेथड बताया इसने, नेम यूज, आप ये यूज कर सकते हो, ट्राई और कैच का मेथड, उसमें क्या है रिस्पॉन्स के अंदर अवेट लगा सकते हो, ठीक है ये मेथड भी बता दूंगा, पहले तो जर्नल आओ इसी को कॉपी करें, कहाँ है वो ई की जगह लिखा है नो देयर इज बिग एरर इन योर कोड। बहरहाल यहाँ आते हैं, तो अब ये अवेट के फॉर्म से इस तरीके से चला जाएगा और वहां से रिस्पॉन्स आएगा। चलो अब कहाँ एरर है, अच्छा कोई नहीं लास्ट है, अच्छा वो एरर ऊपर ही क्लोज हो गया, ये जो एक्चुअल फंक्शन था ना वो भी इधर क्लोज कर दिया मैंने, अब एरर क्लोज हो गया सारे। बहरहाल आते हैं इधर, और ये डिव विव बंद करो, इसका तो हमें अभी फिलहाल कोई काम नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही रखते हैं। अब मैं आता हूं सर्वर पर। सर्वर भाईजान जी, आप जब लॉगिन पर चलोगे, लॉगिन पर अगर पोस्ट के इस वजह से आइटम्स, जब आपके पास फाइंड करना है, ऑल यूजर्स को मैच करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर सीधा आपके पास क्या आएगा, ईमेल और पासवर्ड, तो आपने ईमेल और पासवर्ड मैच करवाने, वही वहां से मैंने ईमेल और पासवर्ड दिया, आपने दोनों चीजें मैच करवानी, ये हमने कल बनाया हुआ था। फिर उसके बाद अगर यूजर मिल जाता है तो एक रिप्लाई में, रिस्पॉन्स में यहाँ भेज देना मिल गया होता ना, मिल गया नहीं होता था, नहीं होता क्या, डर गया ऐसा कुछ था ना, वो एक बोना सा दिखाते मीम्स में, मिल गया ठीक है, यूजर मिल गया। और अगर नहीं मिलता, कौन है भाई तू, मैं नहीं जानता, ठीक है अब ये बताएगा कौन है भाई तू। अब आते हैं अपन चेक करते हैं, यहाँ अपन ने नहीं रजिस्टर किया हुआ billu@gmail.com को, और पासवर्ड हरगिज नहीं था ये, और अगर हम इसको साइन इन करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, अलर्ट में देना चाहिए था, बहरहाल कंसोल खेला हमने, कौन है भाई तू, और उससे पहले वो एरर्स भी दिए अलग से, कौन है भाई तू, अरे मैं, अच्छा चलो एक ईमेल तो रजिस्टर है, bilal@gmail.com, और पासवर्ड क्या था, पासवर्ड कुछ भी डाल देते हैं अभी देखो वहां बोल रहा है, मैं करता हूं बिलाल 1 2 3, मिल गया, इसका मतलब यूजर मिल गया, बैकएंड हो गया करेक्ट, बैकएंड से काम ही करेक्ट हो गया। अब ये नहीं चाहिए, आप बैकएंड को थोड़ा बोलो, अगर मिल गया तो कौन मिला भाई, ठीक है। अब यहां पर है, अगर नहीं मिला तो इसको बोलना है यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। और ये वाला मैसेज आप प्रिंट कराओगे किधर, नहीं अलर्ट पे, अलर्ट पर रिस्पांस में जो चीज आई है वो, ठीक है। और अगर आ गया यूजर नॉट फाउंड तो यूजर नॉट फाउंड, वरना अदरवाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा। और अच्छा एक वो कर देना, अच्छा एक काम कर लो, 1 मिनट फिलहाल इसको कंसोल ही रहने दो, बताता हूँ क्यों। वो कंडीशन बनानी पड़ेगी ना 200 वाली, वो हमें बनानी पड़ेगी अलग से एक। मिल गया जी, ये लो इधर आ जाओ, बाहर चले जाओ, बाहर जाओ,
अच्छा अब यहाँ पर क्या है, हमने रिस्पॉन्स डॉट सेंड में अब क्या चीज सेंड करनी है ये देखना है। मैं बिलफर्स को भेज रहा हूँ फाउंड में जो डेटा आया ना, असल में फाउंड में मेरे पास वो यूजर आया है, वो भेज रहा है। साइन इन पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट में कौन है, पूरा डेटा आ गया मेरा, वो यूजर पूरा आ गया, बिलाल आ गया, ईमेल आ गया, ये आ गया, डिटेल में सारी चीजें उसकी आ चुकी हैं। क्या समझे आप लोग? और सर्वर पर एक और काम कर लो, स्पेलिंग MALE मेल कर लेते हैं, ठीक है भाई। और बिलाल वो कंडीशन लगी हुई है, वैसे अभी नए यूजर को रजिस्टर कराने के लिए होगा, पुराने जिनके पासवर्ड थे हो जाते हैं। मतलब ये कि अभी आप गूगल के ऊपर पासवर्ड नहीं बना सकते ABC123, कभी भी गूगल एक्सेप्ट नहीं। लेकिन मेरे पास मेरा एक पुराना ईमेल है, उसका पासवर्ड ऐसा है जिसमें सिर्फ फोन नंबर है, ठीक है, क्योंकि वो साइन इन करते हुए चेक नहीं करता, ठीक है। अब मेरा फोन नंबर नहीं है, ठीक है, फोन नंबर बहुत पहले का कोई था, जब बंद भी हो गया। नंबर मैंने लगाया था एक रैंडम, एक तो ये, दूसरा वो ईमेल भी तो उस जमाने का। लेकिन अब अगर मैं कभी चेंज करने पे जाऊंगा ना ईमेल, फिर ब्लेंडर आ जाएगा, वो पुराना मांगेगा, मैं दे दूंगा, जब नया लगाने लगूंगा ना फिर वो कंडीशन देगा। तो अब आप नया खाली इस तरीके से नहीं बना सकते, नए में स्पेशल कैरेक्टर भी हो, एक कैपिटल भी हो, एक अब ये बोलेगा। लेकिन अगर किसी का पुराना है, जमाने से चलता हुआ आ रहा है, इट्स ओके फाइन, उस पर मुझे एक आध कभी कभार मैं ऑन करता हूं तो एक चीज देता रहता है, योर पासवर्ड इज वीक, मेक इट स्ट्रांग, फिलाना टिमकाना। पहले पहले क्या होता था, पासवर्ड स्ट्रांग बस 8 कैरेक्टर होते थे, बोल रहा है योर पासवर्ड इज स्ट्रांग। अब बहुत सारी चीजें हो, स्पेशल कैरेक्टर चेक करता है, ये चेक करता है, ऐसे। बहरहाल डेटा मिल गया मुझे, बेहतरीन हो गया। अच्छा चलो, डेटा मिल गया फाउंड, तो यहां पर आपने फाउंड का डेटा रिसीव कर लिया। और दूसरी चीज आप यहां ये कर सकते हो कि फ्रंट एंड पर आओ। फ्रंट एंड पर जब ये काम हो गया तो एक चीज लानी है यहां पे जिसको बोलते हैं यूज नेविगेट। आपने अब भाई की मसला है तन्नू, यूज नेविगेट। नेविगेट के अंदर हम आएंगे, इसको ले जाएंगे कहां पे, कॉन्स्ट नेविगेट, नेविगेट करा देंगे इसको। अगर बिलफर्ट रिस्पांस आ गया, डेटा चलो कंसोल पे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। क्या क्या कर रहा था मैं, नेविगेट कर रहा था। अच्छा नेविगेट, और नेविगेट में क्या करना था, प्रो की फाइल थी वो, bilal@gmail.com, बिलाल 123, तमीज से सारे आपके नाम दिए जा रहे हो, शर्म तो जरा भी नहीं आ रही होगी, बेच आए हो शर्म। वो एरर ये नहीं दे रहा। अच्छा अभी क्या है, क्या कर रहे थे हम, प्रोफाइल वाले पेज पर आ गए। तो तुम लोग बातों में आ देते हो, काम की बात भूल जाता हूँ। सुफियान आज तो पढ़ने नहीं आया हुआ लग रहा है मुझे। बहरहाल यहाँ आते दोबारा से, तो एक तो पता चल गया, नेविगेट हो गया प्रोफाइल के पेज तक। अब अगला काम क्या है, प्रोफाइल के पेज पे डेटा भेजना है। अब डेटा भेजेंगे यार, ये तो कंसोल पे डेटा है। अब यहां पर ना डेटा भेजने की 2 तरीके, बल्कि 3 है, 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। पहला है अनप्रोफेशनल, दूसरा भी अनप्रोफेशनल, तीसरा भी अनप्रोफेशनल। ही मजाक कर रहा हूं। पहला वाला जो है आपको बड़ा इजीली बता देता हूं। आपका जो प्रोफाइल वाला पेज है वो नेस्टेड होना चाहिए, चाइल्ड होना चाहिए किसका, साइन इन का। क्यों, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट को डेटा भेज सकता है, तो चाइल्ड बना दो आप, तब आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, क्योंकि प्रॉप्स के थ्रू भेजेगा। कंडीशन नंबर 2, आप हुक्स यूज कर लो, हुक्स नहीं सॉरी, कॉन्टेक्स्ट एपीआई या रेडक्स यूज कर लो, थर्ड पार्टी स्टोर। एक वेरिएबल प्रोफाइल में बनाओ, जब लॉगिन में कोई डेटा आ जाए वो डेटा उठा के प्रोफाइल में सेट करके प्रोफाइल वाले को दे दो। कैसे, मैं आपको अभी समझाता हूं, रुको जरा सब्र करो। तो वहां हम डेटा इस तरीके से सेट कर सकते हैं। समझी गया, समझ गया, आगे चलते हैं। अगला क्या बता रहा था मैं, हाँ तीसरा तरीका वो है, आप यहां से जो डेटा भेज रहे हो ना, कुछ भी ना भेजो, या आप असल में भेजो डेटा यूआरएल में, जैसे वो होता है ना लिंक्डइन के अंदर बिलाल सिद्दीक लिखा हुआ पैरम्स में। तो आप यहां से नाम उठाओ, उसमें फिर आप ये नहीं मैच कराओगे ईमेल, उसमें आप यूनिक आईडी ईमेल भी रख सकते हो। अब ईमेल ऊपर उसकी जगह क्या होता है, वो यूनिक आईडी यूज कर लेते हैं। यूनिक आईडी नेम यूज कर दिया, नेम ऊपर उसमें भेजेगा क्या, पैरम्स में
यूआरएल में। जब यूआरएल में प्रोफाइल पेज क्या करेगा, प्रोफाइल पेज वो डेटा दिखाएगा जो ऊपर नाम दिया हुआ है। अगर ऊपर हेलो नाम दिया है तो यहाँ पे उसके नाम से देगा, बिलाल सिद्दीक है तो बिलाल सिद्दीक का पेज दिखाएगा, ऊपर जो नाम है वो दिखाएगा। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे, वन बाय वन। पहले वाला तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, उसको समझते हैं। आज के दिन हम उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करके शुरू के जो 2 तरीके वो कल, प्रॉप्स वाला तरीका मैं नहीं करूंगा, वो बिल्कुल वो है थर्ड क्लास तरीका है। वो सिर्फ इतने पेज के लिए होता है कि एक बंदे ने सिर्फ लॉगिन करके सिर्फ ऐसा डेटा है, कोई बड़ी चीज नहीं, सिंपल सा कोई डैशबोर्ड देख रहा है तो वहां आप सिर्फ एक पेज करें। लेकिन जहां बड़े पेजेस कनेक्ट होते हैं ना, ज्यादा डेटा, वहां फिर उसका काम नहीं बनता, वहां फिर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब आते हैं साइन इन का हो गया काम, अब आओ प्रोफाइल पर, अब आओ प्रोफाइल पर। साइन इन का काम खत्म, साइन इन को थोड़ी देर बाद दोबारा मिलेगा। अब प्रोफाइल पेज हम लोगों ने बनाना है, प्रोफाइल पेज में क्या क्या चीजें हैं डिस्प्ले करने आनी है वो सारी यहाँ पर शो कराते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर शो कराऊंगा बिल फर्स्ट यूजर नेम, मैं यूजर का सारा डेटा दिखा दूंगा, यूजर का नाम दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ इस तरह ब्रैकेट के अंदर कॉपी किया, यूजर नेम क्या क्या थे, यूजर की एज थी, और क्या था, यूजर का ईमेल था, फोन नंबर, कौन नंबर फोन, और क्या था, जेंडर, और पासवर्ड। इट्स नॉट द पासवर्ड, इट्स अ पासवर्ड। ठीक है, और यहां हम आ जाते लिख देते हैं। इसको हो क्या गया आज, ऐसा लग रहा है चिड़ियाघर से बंदर भाग के इधर पे आ गया है कोई, बिल्कुल डायरेक्ट चल रही है आज। खैरियत है? अच्छा, इसीलिए इतने दिन बाद मुंह लटका हुआ होता था। बहरहाल यहाँ पर फोकस कर लेते हैं बेटा तवज्जो के साथ, यहाँ आ गया। अब यहाँ डेटा कहां से शो होगा भाई, it's a very big challenge for us how we can show the data on this. For this reason I'll just go to the data provider. No, on the data provider I'll just create an object which is called the login user, const login user, and this should be like this, comma login set login user array and the use state. I'll just write an object here. अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, इस ऑब्जेक्ट में ये सब आएगा भाई। कहां गया ऑब्जेक्ट, किधर है? इसमें आप बता दो कि भाई कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आने वाला है जिसमें आप डेटा क्या करोगे, चेंज करवाओगे, सेव कराओगे, कुछ भी। आपने यहां से भेज दिया लॉगिन यूजर और साथ में सेट लॉगिन यूजर। ये दोनों अब कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, कहीं पर भी ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ नाम देने ही हो ना तो फिर ऐसे दे देना डमी डेटा के तौर पे, सर्वर में आपको मिल जाएगा, सर्वर में दिया हुआ था। ठीक है, एक डमी डेटा के तौर पर इसको कॉपी कर लेता हूं मैं फिल वक्त के लिए। ठीक है, आ गया। और यहां मैं ना ये खाली कर देता हूं। अच्छा, एज जो है नंबर्स में देनी चाहिए, जानते हो क्यों? हाँ, व्हाटएवर। यहां आ जाओ साइन इन पर, ये रहा। अब आओ, साइन इन भी हो गया, डेटा प्रोवाइडर भी हो गया। अब डेटा प्रोवाइडर से क्या चीज हमने इस्तेमाल करनी होती है, ये हो गया सारा कुछ। हम इसको यूज करते हैं यूज डेटा से। कहां है ये, प्रोफाइल पर आ जाओ, यहां लेकर आओ कॉन्स्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूज डेटा से। सॉरी, सबसे पहले तो यहां आएगा यूज डेटा, और यूज डेटा ही दिया हुआ है, मैंने नाम क्या दिया हुआ है, यूज डेटा। चलो ये बना देते हैं, import use data from /hooks/use data।
यूज डेटा से यूज डेटा को हमने इंपोर्ट कर दिया। इसके अंदर इंपोर्ट क्या हुआ है, कॉन्स्ट, इसमें दो चीजें हमें मिली, एक है अब यहाँ क्या चाहिए वो सेट, तो यहाँ से करना नहीं है मैंने, आप सेट भी कर सकते हो, अगर सेट करना चाहो तो यहाँ से सेट कर दो, डेटा लाना यूज कर, आपको यहाँ सिर्फ चाहिए यूज, वो क्या नाम है उसका, यूजर लॉगिन, लॉगिन यूजर था, यूजर लॉगिन था, नहीं नहीं नाम देख लो गौर से, लड़ लो तुम दोनों, सर फाड़ो एक दूसरे के, ये दोनों नाम मुझे दे दो। ये आ गए तो यहाँ आ जाएगा लॉगिन, और मुझे ये अभी फिल वक्त चाहिए नहीं, यहां से सेट तो करना नहीं है, सेट तो उधर से होगा, तो लॉगिन यूजर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा और यूज डेटा के अंदर इसको हम यूज कर लेंगे। अब यहां पर आप लॉगिन यूजर के अंदर से जो चाहिए लॉगिन यूजर, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें से क्या क्या था, सबसे पहले फुल नेम था, नाम क्या दिया हुआ है, नहीं नहीं इधर 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 जो नाम दिया हुआ है, सॉरी डॉट नहीं, फुल नेम एज फोन नंबर, फुल नेम एज फोन नंबर, फुल नेम, चलो भाई अबे यार, अच्छा और क्या है, एज, और क्या था, फोन नंबर और ईमेल और जेंडर में क्या लिखा हुआ है, ये सब वहां से आ जाएगा। अब आओ लेट्स सी, इसको देखते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, ये क्या है, स्लैश प्रोफाइल, परफेक्ट, डेटा तो शो हो गया, ठीक है। ये कौन सा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का डेटा, ये डमी दिया हुआ है ना, ये यहाँ नंबर लिखा हुआ है मैंने 0, ये डमी डेटा, ये थोड़ी शो होगा, यहाँ तो कोई पहुंचेगा ही नहीं, ये तो डमी डेटा दे दिया है। अब यहाँ पर ना डेटा जो भेजना है ना, अब देखो यहाँ पर क्या डेटा शो होगा उसको समझते हैं। यहाँ डेटा शो होगा जो सेट के फंक्शन से सेट होगा, वो डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा, समझे बात, सेट के फंक्शन से। अब मैंने दो काम करने हैं, पहला तो इसको कॉपी करना है और इसको ले जाना है साइन इन के पेज पर, साइन इन के पेज पर ये इंपोर्ट हो गया, सॉरी इंपोर्ट हुआ। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे साइन इन के पेज पर प्रोफाइल से हम ये भी कॉपी करेंगे और यहाँ आएंगे यूज हुक में ये, ठीक है। अब ये जो है ना सेट लॉगिन यूजर आएगा ये, और जब ये डेटा आ जाए रिस्पॉन्स डॉट डेटा में क्या आ रहा था मेरे पास, ऑब्जेक्ट आ रहा था ना, तो मैं करूंगा इसको कट, मैं करूंगा सेट लॉगिन कहां पर, अच्छा वो एक मिनट सेमी कॉलन के पास लिख रहा हूं ना, ये भी एक मिनट, ये वाला सेमी कॉलन यहां लगाते हैं, इसको यहां से हटाते हैं, क्या था, हाँ यहां आते हैं, अब लिखते हैं सेट लॉगिन यूजर को बराबर कर देता हूं रिस्पॉन्स डॉट डेटा, जो रिस्पॉन्स में डेटा आया है उसके बराबर। लेट्स सी, लॉगिन करके बिस्मिल्लाह चेक करते हैं, साइन इन के पेज पर जाते हैं, bilal@gmail.com, पासवर्ड क्या था, बिलाल 123, बिस्मिल्लाह, सर्वर से डेटा आ चुका है। अब ये भेजा है, आगे हम प्रोफाइल भेज सकते हैं, 10 चीजें और हैं जो हम भेज सकते हैं, समझ गए यहां तक। ये अभी यहां पर हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें बनाने के लिए भाई, अब ये सोचना है हमने कि क्या क्या रखना चाहते हैं। हम रखते हैं बिलफर्ज फेसबुक को, लॉगिन किया, एक अभी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, आप भी लॉगिन करते हुए इतनी इंफॉर्मेशन ही देते हो, एक दफा लॉगिन करते हुए, अब इन इंफॉर्मेशन को आप डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकते हो। अब आपको यूज करते हुए मसला नहीं, सर कैसे यूज करेंगे, जो भाई ये मैंने बना के दे दिया ना आपको, भाई ये रहा, जो जहां यूज करने ये रही, आप सिर्फ लिखोगे इस, असल देखो काम लॉगिन के पेज से शुरू हुआ है ना, अब लॉगिन के पेज से सारे आगे इसी के रिलेटेड होंगे,
सब इसी से रिलेट करके चल रहे होंगे सारे पेजेस सब जगह। और सब जगह के अब देखो, आप जहां पर भी लॉगिन यूजर को इंपोर्ट करोगे, आप बोलो सर ये तो प्रोफाइल पेज है, बिल फर्ज में यूजर के सेटिंग पेज पर गया हूं, फिर कैसे करूंगा? तो भाई कोई मसला थोड़ी, आप लॉगिन यूजर को इंपोर्ट करो, लॉगिन यूजर तो वहां पर भी है ना, तो जिसका लॉगिन होगा उसी का डेटा शो होगा लॉगिन यूजर पे भी। अब हमने ये डिजाइन सोचना है, पोस्ट बनाए, वीडियोस अलग, वो पिक्चर्स अलग कर ले और रील्स अलग कर ले। ऐसे 2 से 3 जेंडर्स हम बना सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। एक होता है हमारा मेन प्रोफाइल पेज, जिससे जैसे इस बंदे की प्रोफाइल पे जाए वहां पर पीछे कवर फोटो आ रही हो, फ्रंट पे फोटो हो, नाम और ये, और आगे कुछ थोड़ी बहुत डिटेल लिखी हुई हो। उसके बाद एक हो फीड वगैरह, जहां पर हम रैंडम वो पोस्ट करें, कुछ भी पोस्ट करने के लिए क्लिक करें, पोस्ट हो जाए। दूसरे नंबर पे हम एक और डेटा बनाएंगे, पोस्ट हो गया। दूसरे नंबर पे एक और डेटा बनाते हैं जिसके अंदर हम, अब वो पोस्ट करेगा पिक्चर भी वीडियो भी, और वीडियो और पिक्चर कुछ भी वो पोस्ट कर सकता है। अब हमने यहाँ पर देखना है कि अगर वो वीडियो पोस्ट कर रहा है, ठीक है, उसने क्या दिए, वीडियो दिया, अगर वीडियो पोस्ट की है उस बंदे ने, वीडियो सिलेक्ट करेगा, वीडियो अपलोड कर रहा है या ऑडियो, अगर वो वीडियो सिलेक्ट करता है तो हमारे पास आगे 2 ऑप्शन होंगे, वीडियोस और रील्स का और फोटोज का। एल्बम्स का, एल्बम्स पे क्लिक करोगे, जितनी उसने पोस्ट पिक्चर्स लगाई है वो सारी की सारी वहां शो होंगी, और अगर हम वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो रील्स सारी एक जगह हो जाएंगी। ये सारा भी बहुत आसान काम है, इसके अंदर हमने गेम खेलना पड़ेगा हमें सारा का सारा इस डेटा के ऊपर, एपीआई के ऊपर। अब देखो ये एक यूजर है, इसके अंदर ही ऐसे बनेगा, पोस्ट बराबर होते हैं ऐसे एरे। अब ये पोस्ट के एरे शुरू हो गए, हर पोस्ट खुद एक ऑब्जेक्ट होगी, इसमें भी चेक होगी कंडीशन, ये ऑडियो है या वीडियो है या फिर पिक्चर्स है। ऐसे हम रैंडम जितनी वो डेटा बनाना चाहे बना सकते हैं। यहां तक बातें समझ आ रही हैं, क्लियर हो रहा है, कोई मसला तो नहीं? लॉगिन सिस्टम अब हमारा तकरीबन परफेक्ट है, छोटी मोटी चीजें होंगी जो अभी हमें इसके अंदर सुधारनी होंगी, अदरवाइज ये दोनों सिस्टम हमारे पास रेडी पड़े हुए। अब सबसे बड़ा मसला, लॉग आउट कैसे होगा? बट्टे नहीं दिखे लॉग आउट का, क्या हुआ? और भाई ये साइन अप साइन इन आना ही नहीं चाहिए। लॉग आउट की लॉजिक ये होती है, डेटा पीछे वाला जो, जैसे मैंने ये बनाया ना मेन, असल मेरा ऑब्जेक्ट कौन है, लॉगिन का, उसका डेटा रिमूव कर देते हैं, उसको नल कर देगा। हाँ वो जो नहीं मैंने एक बनाया है, कितना आसान हो गया, एक क्लिक पे लॉगिन यूजर को करेगा नल और बैक फेंक देगा इसको। समझ गए बात? पहली कंडीशन तो ये चेक हो गई। दूसरा, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ यार, हमारे पास छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत हैं, ये आप फटाफट से घर से वैसे पढ़ लेना। कुकीज इन रिएक्ट, इन इस्लामाबाद नहीं पता चले कुकीज खाने पहुंच जाओ, ये है एनपीएम कुकीज। बेक करना होता है कुकी को, उसके बाद और क्या क्या होता है, कुकीज, सेट कुकीज, रिमूव कुकीज। ये समझ लो कुकी बैक हो गई, ये डिलीट हो गई और ये कुकीज का एक्चुअल डेटा आ गया। अब ये है क्या कि एक बंदा जैसे बिलफर्ज, अब मैं इस पे लॉगिन कर चुका हूं ना, मैं इसको बंद करता हूं, वापस आता हूं यहाँ लोकल, अब साइन अप नहीं, मैं इस पर आता हूं मेन पेज पे, अब ये दोबारा साइन इन पर आया। भाई मैं अभी लॉगिन तो था, मैंने लॉग आउट तो किया ही नहीं था, तो लॉग आउट उसी पेज पर होना चाहिए ना, वहीं पर होना चाहिए। तो यहाँ कंडीशन खराब है, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो लगानी पड़ेगी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है ये। अच्छा अब इसके साथ एक और काम करना है, एक और चीज होती है, फ्रंट एंड के ऊपर ही उसको हम देखते हैं, वो है लॉगिन का असल वैल्यू। यहाँ आते हैं, यहाँ एक वेरिएबल है जो रैंडम बनाया जाएगा, सब जगह यूज होगा, उसका नाम है सेट यूजर, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये इसी तरीके से करते हैं कॉपी, लॉगिन और सेट लॉगिन, भाई ये वैल्यू लेता है ट्रू या फॉल्स में, फॉल्स, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ये असल में डिसाइड करेगा कि डेटा दिखाने का है नहीं दिखाने का है, समझे बात। अब ये डेटा कहीं पर भी यूज हो सकता है। मैं सबसे पहले प्रोफाइल पर आता हूं, प्रोफाइल पर आके मैं बोलूंगा ये सब कुछ होना ओके है, डन है, हटाओ इसको,
ये लगाओ इस पे। कंडीशन क्या है, ओहो यहाँ लगाना पड़ेगा, क्या था, लॉगिन, कॉमा लगा के लॉगिन, वो था लॉगिन ही नाम दिया ना इसको मैंने। एक तो ये बड़ा मसला हो जाता है, लॉगिन, बस लॉगिन की वैल्यू लॉगिन। अब मैं बोलता हूं लॉगिन बराबर हो ट्रू के, अगर लॉगिन बराबर हो, अगर ट्रू हो लॉगिन तो ये वाला डेटा दिखाना, ठीक है। अगर जो भी मैं डेटा चाहता हूं, डबल डबल लगता है, नहीं नहीं, लॉगिन इक्वल्स टू, हाँ सही है, एक मिनट यार, कुछ तो गड़बड़िया है। नहीं नहीं नहीं, 3 की बात नहीं है, यार टर्नरी का सिंटैक्स तो बिल्कुल सिंपल सा था, गिव मी अ कंडीशन एक्सप्रेशन कॉलन, और ये ठीक तो है। कंडीशन दे दी, लॉगिन बराबर हो जाए ट्रू के, ट्रू सही लिखा है, नहीं नहीं ये वाला तो ट्रू होता ही नहीं है, वो देगा एक्सपेक्टेड। एक मिनट रुक जाओ, मैं एक और काम भी कर दूं। नो यूजर लॉगिन, अच्छा एक मिनट, इसको मैं कर सकता हूँ एक और काम, या ना एक और चीज मेरे ध्यान में, अगर कोई बंदा ट्रू है, ये इसको ट्रू या फॉल्स कर देता हूँ मैं, चलो फॉल्स करता हूँ पहले। अगर ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स होगी तो मैंने कुछ कॉपी किया हुआ है, तो ये डेटा चलना चाहिए, ठीक है, ये मेरे पास डेटा आएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, बिल्कुल फॉल्स आता है, लॉगिन नहीं है, तो फिर तो यहाँ पर आ जाएगा नेविगेट। नेविगेट वाला काम करता हूँ मैं इसको ओके करवाता हूँ, यूज नेविगेट। यूज नेविगेट का काम क्या होगा, अगर ये बंदा यूजर लॉगिन है ही नहीं तो फिर यहाँ पे कॉन्स्ट के बाद नेविगेट, तो नेविगेट का फंक्शन चलेगा। नेविगेट का फंक्शन कुछ ऐसे चलेगा कि नेविगेट करेगा इसको, नेविगेट कर देगा ये इसको किधर, स्लैश साइन इन पे। अच्छा एक मिनट, यहाँ कुछ ना कुछ एरर है सिंटैक्स का जो ये बार बार दिखा रहा है। लेकिन ऐसे तो जावास्क्रिप्ट नहीं है, ऐसे तो जावास्क्रिप्ट नहीं, हाँ ना। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, सही है, हो गया। इसको किसी उसमें रैप नहीं किया हुआ था ना HTML के अंदर, ओके हो गया। इतनी सी चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये मैंने गौर नहीं किया कि मैंने इसको किसी डिव, वो डिव ऊपर वाला मैंने पूरा डिव ही कट कर दिया था, इसलिए ये एरर आ रहा था। अच्छा यहाँ आ जाते हैं। बहरहाल अगर मैंने कहा लॉगिन फॉल्स हो तो इसको नेविगेट कर दो साइन इन के पेज पर कि भाई साइन इन ही नहीं है, और अगर ये हो तो फिर ले जाओ। अब आते हैं यहाँ पर, अच्छा ये अब फंक्शन चलेगा कैसे, ये फंक्शन ऐसे नहीं चलेगा भाई। जर्नली तो यहाँ पर है ये, आओ वैसे जर्नली चेक कर लेते हैं, उस पर भी दो तरह से ही चल सकता है। क्या था, प्रोफाइल, नहीं ये मैं किस पेज पर आ गया हूँ,
एक मिनट, ये अरे एक मिनट, साइन इन पे तो कोई पेज ही नहीं है, साइन इन स्लैश पर ही तो है। तुम भी नल्ले ही हो। प्रोफाइल आते हैं, प्रोफाइल अच्छा प्रोफाइल के अंदर मैं जैसे यहाँ आ रहा हूं तो नेविगेट वाला काम, अगर फॉल्स है, लॉगिन नहीं है, तो नेविगेट करा दो इस पेज पर स्लैश पर। ये एरर दे रहा है, इट्स मीन यहाँ एरर है। प्रोफाइल का पेज भी जब चलेगा यहाँ यूज इफेक्ट चलेगा फिर तो, और अगर ट्रू नहीं है तो फिर ये चीज चेक करेगा। एक और भी तरीका है इसको चेक करने का, वो चेक कर लेते हैं। यूज इफेक्ट चलाते हैं हम। यूज इफेक्ट क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है, और चलना कब है ये बताता है, ठीक है। एक यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंडीशन, इफ अगर वो ट्रू है, लॉगिन बराबर है ट्रू के, फॉल्स के पहले फॉल्स के, तो फिर नेविगेट कर दो इसको स्लैश पर, ठीक है, स्लैश पर, बस। एल्स देने की हमें जरूरत है ही नहीं। अब ये पेज जब चलेगा पहले नंबर पे, हाँ, मैं प्रोफाइल के पेज पर जा ही नहीं पाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन आ गया मेरे पास कि अगर मैं प्रोफाइल के पेज पे ऐसे जाने की कोशिश करूंगा ना, यहाँ पे प्रोफाइल पर, तो मैं जा नहीं सकता, ठीक है। जब भी आऊंगा प्रोफाइल के पेज पर मेरे पास ये वाला एरर आ जाएगा। अच्छा, ये अब प्रोफाइल वाला पेज भी मैंने बनाया हुआ है अलग से, इसको चाहूँ तो एक ही रूट दोनों का बना सकता हूँ। साइन इन को ही के बाद ही डेटा हटा सकता हूँ, साइन इन अगर हो गया तो फिर साइन इन ना दे वो भी कंडीशन लगा सकता हूँ, आपकी मर्जी है। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, बैकएंड पे डेटा हो, फ्रंट पे साइन इन दिखाई दे, सारा पेज वाइट है। आप चाहते हो जब डेटा मैच कर जाए तो साइन इन हट जाए, तो फिर एक ही रूट रहेगा, रूट दो नहीं होंगे, लॉगिन अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। वो होता है ना, एक डेटा हटा के दूसरा, वो वाली, तो वो कंडीशन भी लगा सकते हैं। अक्सर कुछ वेबसाइट पर वैसा भी होता है, तो आपकी मर्जी, आप वो भी लगा सकते हैं। बहरहाल अगर मैं साइन कर लेता हूँ bilal@gmail.com और पासवर्ड है 123 नहीं बिलाल 123, लेट्स चेक। एक मिनट, नहीं बिलाल, अच्छा एक मिनट ना, मैंने ये तो लगा दिया है ओके, लेकिन साइन इन को तो नहीं बताया कि जब आपने ये करना है तो आपने इसको ट्रू करना है। लॉगिन मैंने साइन इन पर तो नहीं छेड़ा ना, तो वो सही कर रहा है अपनी तरफ से, इसका मतलब हमारा डेटा तो ओके काम करे। अब मुझे यही लॉगिन को ले जाना है यहाँ से साइन इन पर और यहाँ इंपोर्ट करना है। अब मैंने बोलना है कि जब अगर यूजर का रिस्पॉन्स आ जाए, नेविगेट कर दो प्रोफाइल वाले पेज पर, रिस्पॉन्स में सेट लॉगिन, और ये अच्छा एक और चीज है कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा अगर नहीं मिलता तो ये भी एक एरर है, ये भी, इसको भी डिस्कस करेंगे अभी। रिस्पॉन्स डॉट डेटा, अगर मैं आता हूँ यहाँ पे कुछ और लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ आ रहा था, नेविगेट कर जाना उस पेज पर, सेट कर देना यूजर के डेटा को उसके बराबर, और लॉगिन को जो है वो सेट लॉगिन चाहिए यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मुझे वो नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए सेट लॉगिन, क्योंकि मैंने लॉगिन यहाँ से सेट करवाना है, सेट लॉगिन, ठीक है भाई। तो सेट लॉगिन यहाँ से वैल्यू सेट करा दूंगा ट्रू। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ कर दिया मैंने सेट लॉगिन ट्रू। अब लॉगिन ट्रू हो गया, अब वो पेज पर जाने देगा, और डेटा सेट हो गया तो डेटा दिखाएगा भी, bilal@gmail.com और पासवर्ड है bilal 123, लेट्स चेक, डेटा हो गया सेट। अब लॉग आउट बनाना है, लॉग आउट बनाना भी बहुत आसान है। लॉग आउट के लिए सिर्फ एक काम करना है, अब देखो सारा सेट हो गया ना, नैव बार कहाँ है, अब नैव बार पर आओ, और एक बटन लगेगा नैव बार पे, कहाँ गया, किधर है नैव बार दिखने के लिए, साइन अप साइन इन, यही एक बटन बना देते हैं कॉपी पेस्ट करके, कहाँ गया,
अच्छा यहाँ भी कंडीशन बन सकती है, आप एक ही पेज को साइन इन लॉग इन और लॉग आउट के लिए यूज कर सकते हो, वो भी एक कंडीशन बन सकती है। अब ये बटन मैंने कहाँ से शुरू किया भाई, खत्म कहाँ पर हो रहा है समझ नहीं आ रही इस बटन की, ये सारे बटन ऐसे बने हुए। अच्छा एक मिनट यार, वो पता है क्या, असल में लिंक टू लिंक बटन चल रहा है ना, लिंक अलग है। हाँ आप सही, ओके ये एक बटन, ये दूसरा और ये 3 बार, ठीक है इसको कर देता मैं लॉग इन, ठीक है, और यहाँ लॉग आउट, सॉरी लॉग आउट, गेट आउट और लॉग आउट, ठीक है। लॉग आउट को किस कलर से बनाए, रेड क्या होता है, डेंजर, डेंजरवा कलर। अरे भाई यार एक तो यहाँ कुछ छोड़ दो ना, टू वो अच्छा यहाँ पर लिंक तो चाहिए नहीं अभी। अच्छा वैसे लिंक भी हम करवाना चाहे तो करवाएंगे, कंडीशन के ऊपर है, लेकिन हम यहाँ से नहीं करवाते लिंक को, हम यहाँ से नहीं कराएंगे, हम नेविगेट कराएंगे दूसरी तरह। ये हो गया लॉग आउट का बटन, बेहतरीन हो गया, ठीक है लॉग आउट बटन ये रहा। अच्छा ये अभी अभी वैसे ही काम कर रहे हैं उस पर नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई वो रिफ्रेश वाला लिंक लगा हुआ है, रूट शूट, इसलिए वो डायरेक्ट चला रहा है। बहरहाल यहाँ आते हैं और टाइप सबमिट दी हुई है, हाँ वो पेज को रिलोड कर रहा है। अब देखो कुछ भी नहीं हो रहा, साइन इन पर आते हैं, अब जरा चेक कर लें, वरना लॉग आउट तो खाली बटन लगाने से ही हो रहा है आपके लिए ये भी अच्छा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये एक ब्लेंडर है वैसे। ABC 1 2 3 अभी तो हो गया, क्या पता बाद में यूजर लॉग आउट करे। ये एक और मजे की चीज आ गई, bilal@gmail.com, पासवर्ड था 1 2 3 1 2 3, अल्लाह अकबर। अच्छा अब साइन इन के अंदर और क्या मसला हो गया, लेट्स सी, लॉग इन ट्रू किया, सेट यूजर किया। अच्छा मैं आता हूँ यहाँ पे, अब स्लैश प्रोफाइल पर जाता हूँ, डेटा भेजने का वाला। अच्छा एक मिनट, सर्वर रनिंग, सर्वर प्रो, हाँ बटन की वजह से ये एरर है थोड़ा सा, नैव बार के अंदर जो बटन दिया ना उसकी वजह से एरर आया। साइन अप भी है, स्लैश भी है, बटन ये रहा, लॉग आउट का, एक मिनट रुक जाओ इसको चेक करते हैं। अभी पहले जो एरर आया उसको सॉल्व करें, bilal@gmail.com ABC 1 2 3, चलो एक मिनट रैंडम कुछ लगा के देखते हैं ना। देखा असल मसला ये हो रहा है कि ये जो नेविगेट कर रहा है ना पेज के ऊपर, वहां से रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आ रहा है, उसके की वजह से एरर आ रहा है। आओ यहाँ पे सर्वर से, असल मैंने जो लॉगिन कराया ना वो गलत लॉगिन हुआ है ना, रिस्पॉन्स तो दोनों कंडीशन में आ रहा है, ठीक है, और मैंने वो रिस्पॉन्स पर लगा दिया असल में, समझ आई बात, वहां पर मैंने क्या लगा दिया, रिस्पॉन्स पर लगा दिया, तो इस वजह से वहां पर एरर दे रहा है। अब मुझे यहाँ पर ये कंडीशन लगाने की, इफ अगर जो है रिप्लाई आता है रिस्पॉन्स यूजर नॉट फाउंड का, तो फिर अब सर्वर पर नहीं नैव बार पर आते हैं, साइन इन पर आते हैं, ये सब करना, इफ अगर रिस्पॉन्स डॉट डेटा बराबर हो इसके, या मैंने एक दफा फिक्स रख दिया कि यूजर नॉट फाउंड हो, तो फिर क्या करना अच्छा नॉट इसके इक्वल ना हो, हाँ कुछ भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा अगर हो। एल्स में आप क्या करोगे कि अलर्ट शो करा सकते हो कि यूजर यूजर नॉट फाउंड, और एल्स में आप कर दो रिस्पॉन्स नहीं, अलर्ट में रिस्पॉन्स डॉट डेटा। आओ जरा चेक करें बिलाल, अच्छा एक मिनट, अभी तो हम कुछ भी लिखे हैं, यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड, चलो ये चीज एक एरर अच्छा है सामने आ गया इस टाइम पे, वरना बाद में आता तो सॉल्व करता। अब जरा चेक कर दें, bilal@gmail.com और पासवर्ड है 1 2 3, जरा चेक करता हूँ पासवर्ड गलत लिखा हुआ है, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। और अच्छा यूजर नॉट फाउंड की जगह यहाँ होना चाहिए इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, वो तो कॉपी करके डाल देते हैं। अच्छा यहाँ पर ये हो सकता है
फ्रंट नहीं काम करते हैं हम, दो का आसानी वाला काम करते हैं। ये आ गया रिस्पॉन्स, ये है साइन इन पर यूजर नॉट फाउंड हो तो इसको करता हूं यहां से पहले कॉपी, बार बार कौन लिखेगा, ठीक है। ये आ गया यहाँ। अच्छा अब है यूजर नॉट फाउंड, वहां से अगर आता है नॉट फाउंड, अदरवाइज रिस्पॉन्स में अलर्ट में आप डेटा ना दो, अलर्ट में आप ये प्रिंट करा दो, अलर्ट में आप ये प्रिंट करा दो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। हालांकि पीछे से वही आ रहा है लेकिन अब यहाँ पर ओके किया। अब देखते हैं ABC 1 2 3 ये वाला एरर सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इनवैलिड ईमेल बिलाल, अरे यार बिलाल 1 2 3 बस आ गया। तो इतनी देर से भी इसका मतलब वो जो मैं पहले डेटा नहीं आ रहा था ना, मैं कब से लिख रहा था ABC 1 2 3, तो वो लॉगिन वाली कंडीशन तो ट्रू हुई भी थी। अच्छा अब पहले वाली कंडीशन किसको समझ आई है ये वाली बात कि देखो मैं यहाँ ईमेल लिख रहा था bilal@gmail.com, लेकिन पासवर्ड गलत लिख रहा था, लॉगिन हो रहा था, वहां डेटा नहीं शो हो रहा था लेकिन लॉगिन फिर भी हो रहा था। क्यों? कंडीशन क्या थी? नहीं, मैंने लगाया हुआ था वहां से बस बंदा आए, समझे बात। अब देखो मैंने इसको कहा, देखो मैंने उसको भेजा है सर से इजाजत लेने के लिए, वो आएगा ना, अगर इजाजत ले ली तो बस फिर मुझे बताना। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा वो आएगा तो। अब वो आया, उसने उसको टीचर ने वहां से किसी काम के लिए मना कर दिया, अब वो सिर्फ आया और उसने कहा सर चले जाएं, हो गया। अब मैं चला गया, पीछे पता चला भाई वो तो मना किया था, समझे बात। तो मैंने क्योंकि एरर कंडीशन गलत लगाई थी, मैंने कहा सिर्फ रिस्पॉन्स आए, रिस्पॉन्स आए क्या वो नहीं चेक करवाया था। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आके यही चीज करेक्ट की कि यहाँ इफ की कंडीशन लगे कि अगर रिस्पॉन्स में आ जाए कि यूजर नॉट फाउंड वाली कंडीशन ना हो, कि यूजर नहीं मिला वाली कंडीशन मना नहीं किया है, तो फिर आप पेज को प्रोफाइल पे ले जाना और जो डेटा, क्योंकि अगर भाई अगर यूजर ऐसा है जो वहां पर मौजूद है, ऐसा वाला यूजर नहीं कि नहीं मिला, वहां पे यूजर मौजूद है तो उसका डेटा भी तो होगा, तो फिर डेटा पेज पर प्रोफाइल के दिखाई देगा। इसलिए मैंने ये वाली कंडीशन बनाई है। तो यहाँ पर पहली वाली कंडीशन और अभी वाली कंडीशन में बस इतना सा फर्क है कि हमने वहां पर रिस्पॉन्स कहा था, बस रिस्पॉन्स आ जाए। अब रिस्पॉन्स तो दोनों कंडीशन में आ रहा था ना, नहीं है यूजर तब भी आ रहा था। और यहाँ पर क्या है, एरर नहीं, यहाँ पर आप असल में अलर्ट प्रिंट करा सकते हो, अलर्ट सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा अब एक बात है, यूजर नॉट फाउंड या इस तरह का कोई जब एरर आता है, इसका मतलब ये नहीं तो सर्वर रिप्लाई नहीं दे रहा, इसका मतलब होता है चला गया, सर्वर ने चेक किया, उसके पास से कोई डेटा नहीं मिला, या सर्वर के पास कोई एरर है, वो एक अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है। लेकिन एक रिस्पॉन्स होता है सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, इसका मतलब है सर्वर तक रिक्वेस्ट गई ही नहीं है, समझे बात, सर्वर बंद है या कुछ ऐसा। अब ये वाली जो कंडीशन है ये तब चलेगी जब सर्वर बंद होगा। मैं 10 दफा भी गलत पासवर्ड डालूं तब भी यही चलना है, ठीक है, ईमेल वगैरह गलत डालूं तब भी ये कंडीशन चलेगी, और अगर सही डालूंगा तो ये कंडीशन चलेगी। लेकिन दोनों का आंसर मिला या नहीं मिला सर्वर से आ रहा है। अगर सर्वर बंद होगा ना तो फ्रंट एंड ये देगा। ये एरर अक्सर लोग समझते हैं बैक एंड का है, लेकिन ये किसका एरर है, असल में फ्रंट एंड का ही एरर होता है। ये फ्रंट एंड पर ही मतलब एरर आ रहा होता है कि फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्ट नहीं हो पाई है, ठीक है। तो एरर वो वाला हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर लिया। bilal@ कुछ भी लिख के, यहाँ कुछ भी लिख के एंटर करते हैं, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। और अगर मैं इसको ओके करता हूँ @gmail.com और पासवर्ड bilal123 साइन इन। अच्छा एक मिनट, क्या गलत है, जीमेल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, गमेल लिख दिया। चलो भाई आ गया। अब अगला काम नहीं वो पूछ रहा था बजानी थी या नहीं। अब अगला काम करते हैं, लॉगआउट वाला, लॉगआउट सिस्टम बनाते हैं। लॉगआउट में आपने कोई नई चीज नहीं करनी, बड़ा आसान सा काम है। आप यहाँ बनाओगे एक लॉगआउट सिस्टम, ठीक है। अच्छा अब इस बटन को शो नहीं कराना है ऐसे, ये बटन कब शो होगा पता है, ये बटन भी डिस्प्ले इसका बड़े मजे से खेलेगा। इसका जब बंदा साइन है तो शो, अदरवाइज तो आओ कंडीशन बनाते हैं। मैं बोलता हूं लॉगिन बराबर है ट्रू के, तो फिर यहां पर मैं कंडीशन लगा सकता हूं कि क्या चीज क्या होनी चाहिए, ये बटन का डिस्प्ले, और ये वैल्यू मैं ऊपर से भी सेट कर सकता हूं, इसके यहां से भी सेट कर सकता हूं। बहरहाल पहले वाली कंडीशन पे पहले आता हूं, फटाफट से लॉग आउट को बनाता हूं, उसके बाद ये वाली कंडीशन ओके करूंगा, ठीक है। तो वो जो वहां कंडीशन बनाई है ट्रू की, ये भी बनाऊंगा। पहले आते हैं यहाँ पे फटाफट से ऑन क्लिक लगा के इसको थोड़ा बहुत वर्किंग में लाते हैं। इसके ऑन क्लिक में चलना क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भाई, एक यहीं पर
हम वैसे तो यहीं पर भी बना सकते हैं, बस इस डॉट ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी है। अब क्या है भाई, अच्छा उर्दू कन्वर्ट हो गया है कीबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे असल में करना है, जैसे इस पे क्लिक किया और ऊपर में कुछ भी लाया नहीं हूँ, कहाँ गया ये, प्रोफाइल में भी दिया हुआ है नेविगेट वाला काम, यूज नेविगेट था नहीं, लॉगिन यूज डेटा का है, यूज डेटा को इंपोर्ट किया, नैव बार पर लाया, ये दूसरे नंबर पे नैव बार को मैंने बोला भाई मुझे ये चाहिए, इसने कहा मिल जाएगा, मैंने कहा इसमें से मुझे सिर्फ कौन चाहिए, लॉगिन की वैल्यू चाहिए, बस देखना है लॉगिन है या नहीं है, बस लॉगिन। अब इस लॉगआउट के बटन को जब भी क्लिक किया जाएगा, जब भी इस लॉगआउट के बटन को क्लिक किया जाएगा तो इसने सिर्फ इतना करना है, लॉगिन और सेट लॉगिन भी चाहिए, सेट लॉगिन भी चाहिए होगा वो आगे वेरीफाई करने के लिए। यहाँ आते हैं सेट LOGN लॉगिन, तो मैंने कहा जब भी इस बटन पे क्लिक हो आप कर देना सेट लॉगिन को फॉल्स, ट्रू भी है तो भी फॉल्स कर देना। आओ यहाँ पे, अब बस ये फॉल्स करेगा, बाकी काम उनका है, हो गया लॉगआउट, ठीक है, लॉगआउट बन गया। यहाँ तक अलग मसला है, खुद गायब नहीं हुआ ये अब भी लॉगआउट ही है, ये अब भी लॉगआउट है। देखो लॉगआउट किया, वो देखो यूजर आगे क्वेश्चन मार्क दे रहा है, खुद बोल रहा है अगले पेज पे मैं जा नहीं सकता, लॉगआउट हुआ। यहाँ आओ, bilal@gmail.com, पासवर्ड abc123 इंटर, वो खुद दे देगा ना, bilal123 साइन इन, परफेक्ट, चल बे, लॉगआउट पे क्लिक किया, डेटा लॉगआउट हो गया। अब लॉगआउट पे लॉगआउट का बटन भी बोले तो गायब हो जाना चाहिए। अब यहाँ दो कंडीशन ऐसे नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप दोनों के लिए कर ले भाई, जब लॉगिन हो गया लॉगआउट हो गया तो वहां साइन अप और साइन इन का काम है नहीं है, तो साइन अप साइन इन गायब होने चाहिए और बस सही है। आओ अब इसके लिए खेलते हैं, बहुत आसान है ये और समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, सोच रहा हूँ यही, आप भी बैठ के सोचो नहीं वो नहीं यार वो बना देगा, लेकिन मसला पता है क्या होगा उसमें, अगर उसके कोड में एरर आएगा ना तो फिर हमारे गले फिट हो जाएगा, फिर हमें बैठ के टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा हमारा। मैं अभी कर देता हूँ, अभी इसके लिए मैंने सिर्फ एक कंडीशन बना दी है कि इनके डिस्प्ले असल में कर देने क्या, नन, बस और कुछ नहीं, डिस्प्ले नन करना है। अब डिस्प्ले नन के लिए हम डी नन हो जाती है, वैल्यू क्या होती है, कौन हो गया, साइन इन वाले लॉग लगाया, साइन इन वाले में गायब लॉगआउट का बटन हो गया ये भाई, सारे वाकई, अच्छा मुझे ऐसा लगा वो डी नन चल रहा है, वाह क्या बात है, तो इससे क्या कर सकता हूं ठीक है, एक क्लास ऐड करनी पड़ेगी, क्लास का मेथड लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और एक मिनट नहीं, अभी कंडीशन बनाते, मैं कहता हूं अगर लॉगिन बराबर है ट्रू के, लॉगिन ट्रू है तो फिर ये वाला बटन दिखाओ, और अगर लॉगिन फॉल्स है तो फिर ये वाला बटन दिखाओ। और एक मसला आएगा यहां पर, लॉगिन ट्रू है तो ये वाला डेटा दिखाओ, और ये क्या है, कुछ एरर है यहाँ पे, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाए, आई थिंक सो, ना मेरा ख्याल है ये ऐसे ही होता है। अरे यार एक मिनट रुक जाओ, मैंने वो बटन भी ना गायब कर दिया, असल में बात यह कि मैंने लॉगआउट वाला बटन कॉपी नहीं किया हुआ, आ गया लॉगआउट वाला बटन, ठीक है। अब हटाते हैं इसको जरा, लॉगिन बराबर हो जाए ट्रू के,
सेमीकोलन, हेलो, ना 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 ना, यहीं पर एरर आ रहा है, इसके सिंटैक्स में मिस्टेक है। हाँ मैं बोलूँ कोई चीज मिसिंग है क्वेश्चन मार्क मिसिंग था। ठीक है ये हो गया। अब ये देख लो मैं कि ये पूरे को कट किया, यहाँ आके इसको एक डिव में डाल सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा ये डिव में ही मानेगा, div डिव, और ये इसमें आ गया। ठीक है, और अगर, और ये भी उलट किया है, चलो डिव से कट करो इसको, ये यहाँ पर आएगा, फॉल्स पे ये आएगा और ट्रू पर ये आएगा। क्या चीज में एरर है? एरर कहाँ है? 47 में। गायब, लॉग आउट का बटन गायब हो गया। अब आते हैं यहाँ bilal@gmail.com, और अच्छा ये भी चेक करना है अब वैल्यू रिफ्रेश होती है या नहीं लॉग आउट की। उसमें ये है क्योंकि अगर नहीं हुई तो यूज इफेक्ट में वो डेटा डालना पड़ेगा मुझे, जो मैंने ये दोनों लॉगिन का दिया है ना डेटा, वो उसको यूज इफेक्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि वो पेज रिफ्रेश नहीं होगा। अगर रिफ्रेश नहीं होगा तो ये दोनों जहां है वो उनकी कंडीशन पे ऑफ लिखा हुआ होगा, उसकी कंडीशन पे ऑन, एट अ टाइम सेम। तो मैं कर देता हूँ बिलाल, वैसे हो जाएगा, जनरली चेक कर लेते हैं, आ गया। ठीक है भाई ये ओके हो गया। लॉग आउट किया तो वो आ गया, साइन इन, साइन अप, साइन इन, और साइन अप साइन इन के अंदर एक ब्लेंडर है, चल रहा है नहीं, साइन अप साइन इन, और यहाँ साइन इन के ऊपर आते हैं, यहाँ लिखते हैं bilal@gmail.com, और यहाँ लिख देते हैं पासवर्ड abc123। ये भी शुक्र है वो @ वाला काम नहीं है, ये आ गया आपके पास ये। अब एक चीज, इसमें से कोई भी ऐसी चीज आपको लगती है जो कि जर्नल नहीं दिखाई देनी चाहिए, उसको आप दो कंडीशन बना लो, जैसे मैंने बनाया ना इफ वाली, लॉगिन को रखते हुए, लॉगिन ट्रू हो, लॉगिन जहां पर लॉगिन वाला, अच्छा ये जो लॉगिन वाला है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई डेटा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक वैल्यू है क्लिक के ऊपर फ्रंट एंड से, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बस। और अभी ये मैंने वैल्यू सेट की हुई है फ्रंट एंड से, आप चाहो इसको बैक एंड से भी सेट कर सकते हो। मतलब आपने क्लिक किया तो ये ट्रू फॉल्स यहां से ना आए, ये आए बैक एंड से। अगर यूजर मिल गया तो बैक एंड भेज दे ट्रू, अगर नहीं मिला तो बैक एंड भेज दे फॉल्स। जब लॉग आउट पे क्लिक किया तो बैक एंड पे डेटा जाए, वहां से रिस्पॉन्स दे के लॉग आउट, वो डेटा दे दे रिमूव का डेटा, या पोर्ट अपडेट जो हम डिलीट वाला पढ़ रहे डिलीट, तो वहां से ये चीज चलनी चाहिए, या लॉग आउट हो गया तो वो भी कर सकते हो, लेकिन जनरली ये फ्रंट एंड से ही हैंडल होता है पूरा डेटा। ठीक है, अब आओ एक काम करते हैं, एक नया यूजर रजिस्टर्ड करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। जी भाई कौन रजिस्टर्ड होना चाहेगा? तेरे को अब्दुल्ला कर दो, नहीं मास को कर दो, MAAZ मास। एज बताओ मास असली वाली, हाँ 18 साल का है तू। फोन नंबर बोल। मेल, अच्छा अब ईमेल maas@gmail.com, MAZ, अच्छा मैं लिख देता हूँ abc12345, नहीं हाँ ये भी अच्छा है, इसमें नंबर नहीं है, मास 1 कर देते ना, हाँ, लेकिन एक कैरेक्टर नहीं है स्पेशल, वो भी लगा देते हैं, ये कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा अब एक काम करता हूँ, नंबर कम कर देता हूँ, फोन नंबर इतने होने चाहिए, सारी चीजें चेक कर रहे हैं ना। अरे यार कितने हो गए? 0312 35 75 746, ओके हो गया। जेंडर सेलेक्ट नहीं किया हुआ, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, मेल सेलेक्ट हो गया, ये हटा देते हैं, ये भी चाहिए 18, मास भी हो गया, @gmail.com ऐसे काट देता हूँ, ये भी। अब देखते हैं, अच्छा ये 8 कैरेक्टर से कम है क्या? पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज हो गया, .com भी, सब चीजें तो यूज हो गई हैं यार। चल एक काम करते ना, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। ठीक है भाई, ये कॉपी किया इधर, ये कॉपी किया इधर, और यहाँ लिख देते .com, स्पेशल कैरेक्टर में डॉट नहीं आता मेरे। यूजर रजिस्टर्ड हो गया एक वेबसाइट पर, परफेक्टली आपके पास डेटा चल रहा है। अब आप इसको जब भी कॉपी करो यहाँ से यहाँ, और यहाँ लिख दो .com,
तो यूजर रजिस्टर्ड हो जाएगा। लॉग आउट किया, यहाँ आ जाओ bilal@gmail.com, बिलाल 123 लॉगिन सक्सेसफुल। लॉग आउट किया आपने, डेटा हो गया लॉग आउट। समझ गए यहाँ तक बात? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? यहाँ तक बन जाएगा सारों से डेटा, ठीक है। अब इस कोड को रखते हैं सेव कहीं गिटहब के ऊपर और आपको ये डेटा दे देते हैं। अभी हम बना रहे हैं लॉगिन लॉग आउट सिस्टम। अच्छा, एक और मजे की बात, इस पे एक और काम भी कर सकते हैं। दो चीजें, लोडर शोडर लग जाएगा, इसके साथ और ऑथेंटिकेशन के ऊपर लगा सकता हूं कि लेकिन उसके लिए थर्ड पार्टी एक और लाइब्रेरी यूज करनी पड़ जाएगी। वैसे आप लोग यार पढ़ कर आ जाना, एक दो हैं, मुझे याद नहीं आ रही है किसने यूज की। ईमेल या किसी एक चीज के ऊपर हम वो करवा सकते हैं। मेरा ख्याल है एसएमएस या फोन नंबर पे जो मैसेज आता है ना ओटीपी, वो तो पेड होता है, वो तो जनरली क्या होता है, पेड होता है। लेकिन ईमेल वाला फ्री में मिल जाता है आपको। ईमेल वाला ढूंढ लो, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे ओटीपी आएगा, ओटीपी आप लिखोगे करेक्ट, देन लॉगिन होगा, ठीक है। वो मिल जाता है आपको। रिएक्ट के ऊपर किस लाइब्रेरी को यूज किया? ईमेल, हाँ email.js वो दे रहा है, इस लाइब्रेरी को अटैच कर लो। इससे सिर्फ आप ये सीख जाओगे ईमेल कैसे भेजा जाता है। तो जब भी लॉगिन पे नाम लिख के क्लिक करेगा, लॉगिन पेज पे लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो प्रोफाइल पे नहीं जाएगा, ओटीपी मांगेगा, और ओटीपी परफेक्ट हो गया ना मैच, देन फिर लॉगिन वाले पेज पे जाएगा। तो 3 सिनेरियो बन जाएंगे लॉगिन के, ठीक है। तो ये ट्राई कर लेना आप लोग, नहीं तो फिर अब वही बात है कि अगले वाले में फिर मैप कराऊंगा तो एक क्लास और बढ़ेगी। इतना टाइम नहीं है, इसको निपटाते हैं फटाफट से, ये ऑथेंटिकेशन और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। दूसरा ये भी कर सकते हो, साइन अप पेज के ऊपर आए, ईमेल यहाँ पर भी वेरीफाई हो सकता है। ईमेल पे भेजेगा, ईमेल बनाने के बाद जैसे साइन अप करोगे वो बोलेगा डेटा सक्सेसफुल हो गया, पहले वेरीफाइड करो। वेरीफाइड करोगे तो वहां पर रजिस्टर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, एक दो चीजें हैं। ये अब आप जितना अच्छा बनाना चाहते हो बना दो, ये मैं आपको उस पे गिटहब के ऊपर पुश करके दे देता हूँ, तो वहां से आपका जैसा दिल करे आपको कर लो। हाँ